नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वार्थी दानव। यह एक कहानी का मैं सारांश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। एक बगीचा एक दानव का था। वह बड़ा ही स्वार्थी था। वह कुछ दिनों के लिए अपने मित्र से मिलने गया था। इसी बीच कुछ बच्चे बगीचे में खेलने लगे। जब दानव आया तो अपने बगीचे में बच्चों को खेलते देख स्वार्थवश बोल उठा, मैं किसी को बगीचे में खेलने नहीं दूंगा। उसने चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और एक सूचना पट लगा दिया जिसमें लिखा था, अनाधिकार प्रवेश करने वाले को सजा मिलेगी। अब बच्चे बगीचे में जाना बंद कर दिए। दीवार के बाहर ही चारों ओर घूम घूम कर बगीचे की चर्चा किया करते थे। बसंत आ गया। अब जगह जगह फूल खिल गए, लेकिन दानव के बगीचे में अभी भी जाड़ा ही था। पेड़ पौधे बर्फ से ढके दिख रहे थे। चिड़िया भी नहीं दिखती थी क्योंकि बसंत वहां आया ही नहीं था। ओले पड़ते थे। दानव चिंतित हो उठा, बसंत आने में देर क्यों? एक दिन दानव ने एक छोटी चिड़िया की मधुर गीत सुनकर खुश हो उठा कि अब बसंत आएगा। वह बिस्तर से उठकर बाहर घूमने गया। ओले पड़ने बंद थे, फूल खिलने लगे थे। वह अपने बगीचे में घूमते हुए देखा कि कुछ बच्चे पेड़ पर और एक छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता, लेकिन चढ़ नहीं पाने के कारण रो रहा था। पेड़ पर अभी भी बर्फ जमी थी। पेड़ अपनी डाली झुकाकर बच्चे को चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन बच्चे चढ़ नहीं पा रहे थे। इस दृश्य को देखकर दानव द्रवित हो उठा। उसका दिल पसीज गया। उसने बच्चा को गोद में उठाकर पेड़ पर चढ़ा दिया। दानव को देख बच्चे भागने लगे। एका एक ओले पड़ने लगा। जाड़ा आ गया। यह सब देख स्वार्थी दानव का हृदय बदल गया। उसी समय उसने दीवार तोड़ दी। बच्चे बगीचे में आ गए। बसंत फिर आ गया। अब बच्चे समझ गए दानव कठोर नहीं है। बच्चे दानव के साथ खेलते भी थे, लेकिन वह छोटा बच्चा आना बंद कर दिया। दानव बच्चों से खूब प्यार करता था, लेकिन उस छोटे बच्चे के लिए तरसता रहा था। वह बूढ़ा हो गया, तब बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया। केवल आराम कुर्सी पर बैठकर बाग और बच्चों की प्रशंसा करता रहता था। उसे फूल से भी सुंदर फूल के रूप में बच्चे लगते थे। एक दिन उसने देखा बगीचे के एक कोने में पेड़ सुंदर कलियों से ढके गए हैं। वहीं पर एक छोटा बच्चा खड़ा है। वह पहचान गया कि वही बच्चा था जिसको उसने प्यार से कभी पेड़ पर चढ़ाया था। वह निकट आया। वह घायल था। उसकी हथेली में कांटा चुभने का निशान था। उसने बच्चा से पूछा, बोलो तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें किसने घायल किया है? मैं उसे अपनी तलवार से काट दूंगा। बच्चा ने कहा, ये प्यार की घाव है। दानव ने पूछा, तुम कौन हो? उसे भय होने लगा। उसने बालक के सामने सिर टेक दिया। बच्चा ने कहा, तुमने हमें बगीचे में घुसने दिया, अतः अब तुम मेरे बगीचे में घूमोगे। वह बगीचा स्वर्ग में है। वह दानव उसी समय मर गया जब बच्चे वहाँ
आए तो देखा कि दानव मरा पड़ा है, उसके शरीर फूल और कलियों से ढके हुए हैं। ये कहानी आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से सारांश के रूप में सुन रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।